अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं अब कर रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा लेट उठी थी और घर वालों ने मेरे उठने से पहले ही वो नाश्ता कर चुके हुए थे। तो मैंने यहाँ पर बनाया था सैंडविच, क्योंकि ईद के बाद मम्मा ने बनाई हुई थी शामी, तो मैंने बस उसी ही शामी के सैंडविच बना लिए। और शामी बनाकर रख लेना तो ज़्यादा बेहतर होता है कि जब दिल चाहे आपका तो आप निकालें और सैंडविच बनाकर खा लें। और वैसे भी शामी हमें बहुत पसंद है, तो इस वजह से फिर मैंने शामी वाला सैंडविच बना लिया। और साथ में मैं टीवी देख रही थी, क्योंकि मैं ऐसे बिल्कुल नहीं खा सकती। टीवी इसलिए लगाती हूँ कि दिल भी लगा रहता है और आराम से खाया भी जाता है। यूँ अकेले बैठकर बिल्कुल नहीं खाया जाता, क्योंकि मम्मा तो ऑलरेडी नाश्ता कर चुकी होती हैं, फिर मुझे अकेले बैठकर ही खाना पड़ता है। तो इस वजह से होता है ना कि घर के काम कर रहे हो तो हम लोग म्यूज़िक लगा लें या किसी से फ़ोन पर बात करते रहें, तो हमारे काम का पता भी नहीं चलता, फट से काम हो भी जाता है। तो सेम ऐसे ही मेरे साथ होता है। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर चली गई थी, क्योंकि हल्की हल्की सी ना बारिश हो रही थी और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। तो फिर मैं ऊपर चली गई थी, फिर मैं नीचे आई क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा था, तो खाना भी बनाना था। तो यहाँ पर आज हम बना रहे थे ब्रेन मसाला, और या मगज़ कह लें इसको या भेजा कह लें, जो लोग हमारा खाते हैं। तो इस वजह से हमने आज सोचा आज हम ना बकरे का खा लेते हैं। क्योंकि मगज़ हमने कितने दिनों से रखा हुआ था, हम बना ही नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने नीचे आकर सारा यानी प्रेप किया, सारा सामान इकट्ठा किया मगज़ के लिए, क्योंकि मगज़ मम्मा ने बनाना था, मैंने जस्ट रिकॉर्ड करना था। तो मैंने कहा भी था कि मैं बना देती हूँ, लेकिन मम्मा ने कहा नहीं मैं बना देती हूँ, तुम रिकॉर्ड कर लो। आजकल मैं मम्मा से इस वजह से खाना बनवा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो बड़ा वाला ट्राइपॉड है ना, उस बेचारे की टांग पे ना फ्रैक्चर हो गया है। मीन्स कि उसकी टांग टूट गई है। तो इस वजह से मैंने नया ऑर्डर किया हुआ है, और साथ में मैंने रिंग लाइट भी ऑर्डर की है। अब देखेंगे कब आता है, तो तब तक फिर मामा ही खाना बनाएंगी, क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़कर एक हाथ से खाना बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मुझसे नहीं होता, मुझे आदत है दो हाथों से काम करने की। तो इस वजह से फिर मैंने मामा को कहा कि आप बना दें, मैं सारा सामान आपको इकट्ठा कर दूँगी, तो देन बस आप बना देना। फिर मामा ने कहा हाँ हाँ मैं बना दूँगी, अदरवाइज़ वैसे भी तो मामा बनाती थी ना खाना पहले, तो इस वजह से ये नहीं है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मुझे सब खाना वगैरह बनाना आता है, और मैंने माशाल्लाह से मामा से ही सीखा है खाना सब। तो बातों बातों में तो मम्मा ने प्याज भी ऐड कर दिए हैं। मगज़ बनाने के लिए सबसे पहले मामा ने घी लिया, उसमें मामा ने ना एक पूरा चम्मच भर कर ना मामा ने ज़ीरा ऐड कर दिया, और उसको ना घी में थोड़ा सा कड़कड़ा कर ना उसके अंदर अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को जो मामा ने कूटा था वो ऐड कर दिया। और 4 बड़े साइज़ के ना मामा ने प्याज लिए थे। ये जो कटिंग हुई है ना प्याज़ों की, वो मैंने खुद की है। ये ना हो कि आप कहें कि प्याज भी मम्मा ने काटे, नहीं, लेकिन प्याज मैंने काटे थे। 4 बड़े साइज़ के थे। और उसके बाद इसको ना थोड़ा सा सॉफ़्ट कर लिया हमने। जब प्याज सॉफ़्ट हो गए तब इसके अंदर हमने ना तमाम स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं। और ये जो स्पाइसेस होते हैं ना, ये आप अपने ही टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, और जितना हमें ज़रूरत थी मम्मा ने उतने सारे स्पाइसेस डाले हैं। नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और साथ में डाल दिया था चिली फ्लेक्स डाल दी थी मम्मा ने। और इसको अब हम ना अच्छे से भूनेंगे, देन भूनकर और उसके बाद जो भी मम्मा ने ऐड करती जाएंगी मैं आपको बताती रहूँगी, और आप देखते रहिएगा। लेकिन ये मगज़ बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना टेस्टी बनता है। इसके अंदर अंडे भी होते हैं, बहुत मज़े का बनता है ये। और ये जो ब्रेन है ना, ये 2 बकरों के ब्रेन थे, मामा ने इनको ना बॉयल कर ना अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि बॉयल कर ही ना ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। बिल्कुल गला नहीं हुआ था, बस नॉर्मली इसको मम्मा ने जस्ट 2 जोश दिए होंगे बॉयल करने के टाइम ना, तो बस इसको साफ़ करने के लिए मम्मा ने जस्ट 2 जोश दिए थे इसको पानी में। और बस उसको फ़ौरन से निकाला और अच्छे से इसको साफ़ किया और वॉश कर लिया मम्मा ने। देन फिर हमने इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि ये ब्रेन होता है कम, इस वजह से हमने इसके अंदर ऐड करने होते हैं एग्स, क्योंकि एग्स जब इसके अंदर ऐड होंगे ना तब ये भी यानी ब्रेन की तरह ना इसके भी वो थोड़े थोड़े से ना पार्ट बन जाएंगे, तो इस वजह से।
और अंडे में यानी अंडा ज़्यादा फीका ना रहे, तो इसके लिए हमने किया क्या, अंडे के अंदर हमने ना काली मिर्च और साथ में थोड़ा सा ना नमक ऐड कर दिया था। और 2 मिनट के बाद इसको हमने हिलाना है, क्योंकि एकदम से हिलाएंगे ना फिर वो बहुत ज़्यादा ना हलवा टाइप बन जाएगा। तो हमें हलवा टाइप नहीं चाहिए, हमें अंडे के ना मगज़ की तरह ना, जैसे उसको क्या कहते हैं, पार्ट्स पंजाबी में बोलो तो फुटकड़ियाँ, जैसे ये आप देख रहे हैं वैसे बन जाएगा। तो खाने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि किसके अंदर मगज़ कहाँ है और अंडा कहाँ पे है। धोखा देना है हमने। और ये देखें, आपको अब नहीं ना नज़र आ रहा होगा कि कहाँ मगज़ है और कहाँ पर अंडे ऐड किए हुए हैं, ये सेम एक जैसा हो जाता है। तो इस वजह से हमें अंडे ऐड करने पड़ते हैं। हम तो ऐसे ही बनाते हैं, आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे यानी ब्रेन मसाला बनाते हैं। और अगर जिसको हमारी रेसिपी, मम्मा की रेसिपी अच्छी लगी है तो वो भी इस तरह ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे बाकियों का नहीं पता कि वो कैसे बनाते हैं, लेकिन हम लोग तो ऐसे ही बनाते आए हैं। मेरी नानो वगैरह भी ऐसे ही बनाती थी, तो देन मामा ने भी ऐसे ही सीखा और मैंने भी मामा से ऐसे ही सीखा है बनाना। और यहाँ पर जी ये ब्रेन मसाला रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हमने डाले हैं हरा धनिया, हरी मिर्चें और साथ में गरम मसाला हमने ऐड कर दिया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, घर की रोटी के साथ या तंदूर की रोटी के साथ तो ये बेस्ट है। बहुत मज़े का बना था, मुझे दोबारा देख कर ना भूख लग गई है। अब मैं अपना सूट प्रेस करने लगी हूँ, क्योंकि शाम हो गई हुई है और मुझे अब शावर भी लेना है। तो पहले मैं अपना सूट प्रेस करती हूँ, उसके बाद मैं शावर लूँगी एंड देन उसके बाद मैं कुछ और काम करूँगी। ये जो छोटे छोटे क्लिप्स आप देख रहे हैं ना, ये मैंने इंस्टा रील्स के लिए बनाए थे और वहाँ पर मैंने अपलोड कर दी हुई है ये वीडियो। तो जिन्होंने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन नहीं किया तो वो प्लीज़ जाएं, ikrashakes.official पेज को ज़रूर फॉलो करें। और वहाँ पर भी मैं छोटी छोटी सी ना वीडियो अपलोड करती रहती हूँ और अपने डेली के स्टेटस भी मैं वहाँ पर अपलोड करती रहती हूँ। तो प्लीज़ काइंडली जाएं और फॉलो कीजिए। वीडियो बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और चाय के साथ आज मुझे बनाना था पराठा रोल। क्योंकि मैंने मामा को पहले ही कहा हुआ था कि आज ना पराठा रोल बनाएंगे, क्योंकि मेरा 2 दिन से ना दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था पराठा रोल खाने का। कीमे का मिक्सर मैंने वैसे ही बनाया था जैसे हम कीमे की टिक्कियों का बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं कबाब बना रही थी, तो मैंने कबाब की शेप ना थोड़ी लंबाई में ज़्यादा बनाई है। वो इसलिए क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे ना तब ये श्रिंक होकर छोटे हो जाएंगे, तो इस वजह से मैंने इसकी शेप थोड़ी लंबाई में ज़्यादा रखी है। आम कबाब से थोड़ा मैंने डबल इसको रखा था, क्योंकि इसने श्रिंक होना था। तो इस वजह से, क्योंकि हम जब टिक्कियाँ भी जब हम फ्राई करते हैं ना तब वो रखते, तो जब हम बनाते हैं तो वो बड़ी होती हैं, तो बाद में वो पककर श्रिंक हो जाती हैं। तो कबाब के साथ भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होना था। तो इस वजह से यहाँ पर मैं कबाब बना रही थी और मामा पीछे अपना ही काम कर रही थी, बर्तन वॉश कर रही थी। तो फिर मैं यहाँ पर कबाब बना रही थी और मेरे पास कीमा ना हाफ़ केजी का था और हाफ़ केजी में मेरे आराम से ना 6 कबाब बन गए थे। क्योंकि मैंने कबाब ज़रा थोड़े ना हैवी बनाए थे, क्योंकि पराठा रोल में कबाब ही तो सबसे ज़्यादा मेन इसका यही तो है कि इसी से तो यानी पराठा रोल बनना था। तो फिर मैंने ना थोड़ा सा ज़रा हैवी बनाए थे और आराम से मेरे ना 6 बन चुके हुए थे। अब मैं इनको फ्राई करने लगी थी और अब मैं 1 बाय 1 इसके अंदर डालती जाऊंगी और अच्छे से इनको मैं फ्राई कर लूँगी। और फ्लेम इसका ना मीडियम टू हाई रखना है पहले, क्योंकि अगर हम लो में इसको पकाएंगे ना तो ये अपना पानी छोड़ देगा कीमा, तो फिर उसको ड्राई करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसका जो फ्लेम था ना वो मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ था और फिर भी ना उसका पानी निकलना स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने इसी वजह से ना इसको हाई फ्लेम में ही कुक किया और बाद में मैंने जब देखा ना कि इसका पानी ड्राई होना स्टार्ट हो गया है तब फिर मैंने इसको ना लो फ्लेम पे ही इसको मैंने पकाया था, ताकि कीमा अच्छे से ना पक जाए। कबाब वगैरह फ्राई करें ना तो इसकी जो घी की छींटें होती हैं ना वो उड़ उड़ कर पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती हैं। और ये मैंने इसीलिए ही रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता होता है कि जो जहाँ पर कुकिंग हो ना वहाँ पर ये काम तो लाजमी होता है। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि किचन की जो वॉल है ना वो ख़राब ना हो, इसलिए मैंने ना पेपर लगाया हुआ है, शीट लगाई हुई है मैंने।
कि पीछे बैक उसका यानी वॉल ख़राब ना हो, क्योंकि ये तो होगा ना मैंने टिश्यू से इसको साफ़ कर लिया, अगर ये वॉल पे होता ना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी मुझे साफ़ करने में। और यहाँ पर मैंने ना पेड़ा बना लिया था और मैदे के बनाए थे मैंने, और जैसे नॉर्मल आटा गूँधते हैं ना वैसे ही। तो मैंने ज़्यादा घी में इसको यानी गूँधा था आटे को यानी मैदे को। तो इसके अब मैं छोटे छोटे से ना पराठे बना लूँगी और इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। जैसे बाज़ार से हम बने बनाए पराठे लाते हैं ना, सेम वैसे था। पहले मैंने सोचा कि मैं बाज़ार से मंगवा लूँ, फिर मैंने कहा नहीं चलो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो इसलिए ना मैंने घर पे ही बना लिया। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी तब मैंने ना पराठा रोल घर पे बनाए थे, तब मैंने बाज़ार से ही मंगवाए थे पराठे। तो बस जस्ट मैंने घर पे उसको फ्राई किया था जैसे मैं ये अब कर रही हूँ। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं खुद बनाती हूँ। मुझे बनाने में ना थोड़ी सी ज़रा मसला हुआ इस बात का, क्योंकि मुझे आदत है बड़ी बड़ी रोटी पूरे तवे जितनी बनाने की, और इनको मैं छोटा बनाना था तो वो मैं फिर भी ना थोड़े बड़े कर ही गई क्योंकि बाज़ार से लाओ ना वो थोड़े से ना छोटे होते हैं, मैंने थोड़े बड़े बना दिए। यहाँ पर ना मैं पराठों को ज़्यादा क्रिस्पी कर रही थी, क्योंकि क्रिस्पी कर कर ही इसका सही मज़ा आना है। और ये जो पराठा मैं बना रही हूँ ना, इसको मैंने थोड़ा सा ना मोटा बेला है, मोटा और छोटा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बारीक करती ना तो फिर इसने जब मैंने इसको फ्राई करती ना फिर ये पापड़ बन जाता, फिर पराठा रोल खाने का ना मज़ा ही नहीं आना था। तो इस वजह से ना इसको हमने थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। और यहाँ पर जी हमें पराठा रोल बनाने के लिए इन तमाम सॉसेस की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसी के साथ ही इसका रियल मज़ा आना है। और आपकी मर्ज़ी है, आप जस्ट केचप या मायो भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये थे सॉसेस तो मैंने लगा दिए। और यहाँ पर मैं ग्रीन चिली पहले लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि एक चलो ग्रीन चिली का बना लेती हूँ और एक मैं पिज़्ज़ा सॉस का यानी बना लूँगी पराठा रोल। और दोनों ही बहुत मज़े के बने थे। मैंने आई थिंक ग्रीन चिली का खाया था जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और पिज़्ज़ा सॉस के साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर ना मैंने कबाब 2 रख लिए थे, क्योंकि कबाब हो गए थे छोटे, तो इस वजह से। और उसके बाद फिर मैंने मायो डाल दी थी। और अपनी आपकी है चॉइस कि आप कितना इसको डालना चाहते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बना तो रही हूँ इतनी मेहनत से, और चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी लगाऊँ तो मज़ा भी ना आए खाने में, तो फिर इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। तो फिर मैंने इसलिए ना दिल खोल कर हर चीज़ डाली है। देन उसके बाद मैंने इसमें वेजेस डाल दी थी, जिसमें प्याज और मैंने खीरा ऐड किया था। मैंने कैबेज भी डालनी थी लेकिन वो मिली नहीं मुझे, वरना उसके साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और देन इसको अब मैं रोल कर दूँगी, और रोल कर कर ना इस पर मैं ना ये टूथपिक लगा दूँगी, क्योंकि इससे ये होगा कि ये खुलेगा नहीं। और एंड देन उसके लिए मैंने थोड़ी सी सजावट करनी थी ताकि इसकी लुक भी तो बहुत अच्छी आए। और माशाल्लाह से ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी मेरे अगेन मुंह में पानी आ गया, मैं क्या करूँ। इंसान जब बनाए ना उसी टाइम थोड़ा सा वॉइस ओवर जल्दी जल्दी कर ले, ताकि भूख नहीं लगेगी, वरना बाद में वॉइस ओवर करो तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। देन अब पिज़्ज़ा सॉस का पराठा बनने लगा है, और पिज़्ज़ा सॉस के साथ भी ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। और आप भी एक बार ट्राई कर ज़रूर देखिएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जिनके पास ये सॉसेस नहीं है वो ना लगाएं, इतने चोचले करने की ज़रूरत नहीं है। ये ना हो कि आप मेरे कहने पे जी आप पिज़्ज़ा सॉस लेकर आएँ, लेकिन इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ले आएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार तो बनती नहीं हैं। और जब बन जाए तब इनके साथ ही इनका सही से रियल का मज़ा आता है, वरना अगर आप सिंपल बना लेंगे तो वो सिंपल जस्ट रोटी जैसे बनती है वो वैसे हो जाएगा। लेकिन बाहर के पराठों में तो यही तो मज़ा है कि उनके अंदर सॉसेस ज़्यादा होती हैं, सॉसेस का ही तो रियल मज़ा आता है। और मैं इतनी मेहनत कर क्यों रही थी फिर, जब मैंने कम ही चीज़ें ऐड करनी थी तो फिर मैं उनको हाली कबाब बनाकर साथ उनको हाथ में रोटी थमा देती। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं बनाऊंगी तो ज़रूर, लेकिन मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो फिर मैंने इस वजह से बना लिया। अब इसको भी मैं वैसे ही रोल कर दूंगी जैसे मैंने ग्रीन चिली का किया था। और
बहुत मज़े के बने थे। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कीमे के यानी मटन के कीमे के बनाएं, आप चिकन के कीमे के भी कबाब बनाएं और सेम ऐसे ही आप इसका पराठा रोल बनाएं और इंजॉय करें। झटपट से बन जाते हैं। घर पे अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप टी टाइम पे भी ये रख सकते हैं, और वैसे भी मैंने भी टी टाइम में ही बनाए थे, तो बहुत अच्छी ये एक डिश बन जाएगी मेहमानों के लिए। और मेहमान भी ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे वो जब इतना मज़े का और क्रिस्पी सा पराठा जब खाएंगे ना, तब वो एक की बजाय दो खा जाएंगे। एंड देन उसके बाद मैंने फिर चाय बना ली। तब तक मैंने ना सबको पराठा भी दे दिया था और वो मज़े से खा भी रहे थे और बस चाय का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं चाय कब बनाऊँ और वो कब पिएँ चाय। तो अब बस मैं चाय बना रही थी। चाय ना मुझे पानी जैसी बिल्कुल नहीं पसंद है। पता नहीं वो कौन से घर हैं जो इतना ज़्यादा पानी डालकर ना कहवा बनाते हैं। जी हम कहवा बना रहे हैं, वो कहवे के चक्कर में उन्होंने इतना ज़्यादा पानी ऐड किया होता है, और वो वाली चाय ना मुझसे बिल्कुल नहीं पी जाती है। मैं कहीं भी चली जाऊँ ना, तो चाहे मैं उनके घर से चाय पी कर आ भी जाऊँ, लेकिन मुझे ना अपने घर की चाय का अलग ही एक नशा होता है। मैंने घर आकर ना अगेन चाय बनानी ही बनानी होती है। मुझे आदत है गाढ़ी चाय पीने की, पानी वाली चाय पीने की मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। और मामा, हाँ मामा को कौन है तो मामा ज़रा कहवे वाली चाय बना लेती हैं, तो फिर मामा को पता होता है कि कहवे वाली चाय नहीं पिएगी, तो इस वजह से फिर मामा मुझे खुद कहती हैं कि जाओ उठ कर जाकर चाय बनाओ। तो बस अब मैं सबके लिए यहाँ पर ना चाय बना रही थी, और चाय में ये इलायची है, क्या ही बात है, चाय का मज़ा और ज़्यादा दोबाला हो जाता है। और बस यहाँ पर जो अब मैं अपना पराठा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगने लग ही गई थी, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है तो भूख तो लगनी थी ना मुझे। और अब इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का ना यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो वीडियो मेरे देखते हैं ना, वो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को ज़रूर करें, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें, ikrasheiks.official को। और वहाँ पर भी आपको मेरी डेली के अपडेट मिला करेंगे। और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।